जय गुरुदेव। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरूं नहीं, जय गुरुदेव नाम। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समरथ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समरथ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समरथ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समरथ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। सर पे बोझिल गठरिया मेरे पाप की, सामने कैसे आऊं शर्म आ रही। सर पे बोझिल गठरिया मेरे पाप की, सामने कैसे आऊं शर्म आ रही। लाज मेरी है गुरुवर बचाना तुम्हीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। लाज मेरी है गुरुवर बचाना तुम्हीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। नाव मेरी पड़ी बीच मझधार में, अब बिठा लो मुझे अपनी पतवार में। नाव मेरी पड़ी बीच मझधार में, अब बिठा लो मुझे अपने पतवार में। नैया मेरी किनारे लगाना तुम्हीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। नैया मेरी किनारे लगाना तुम्हीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। नाथ आएगी जब मेरी अंतिम घड़ी, यातनाएं मिलेंगी कड़ी से कड़ी। नाथ आएगी जब मेरी अंतिम घड़ी, यातनाएं मिलेंगी कड़ी से कड़ी। दूर नजरों से मेरी न जाना कहीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। दूर नजरों से मेरी न जाना कहीं, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। मेरे फूलों की डोली सजा
मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। नाम की तब चुनरिया उड़ाना तुम्ही, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। नाथ कुकर्मी हूँ फिर भी हूँ तो तेरी, छोड़ मुझको अकेले न जाना कहीं। नाथ कुकर्मी हूँ फिर भी हूँ तो तेरी, छोड़ मुझको अकेले न जाना कहीं। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समर्थ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। तुम कहाँ जा छिपे मेरे समर्थ पिता, याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। याद मुझको तुम्हारी बहुत आ रही। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब यह है कि आचार विचार, आहार और व्यवहार अगर सही रखा जाए तो सत्संगी को नदियों में स्नान करने की आवश्यकता नहीं है। अब तो देखो समय ऐसा आ गया, परिस्थिति ऐसी आ गई, पैसा कमाने की, शरीर को बढ़िया सुंदर सुडौल बनाने की, सजावट इस शरीर की करने की, अच्छे घर में रहने की, बड़ा आदमी बनने की जब हो लग गई तो बहुत से लोग तो पहले की पूजा उपासना को भूल ही गए, स्नान करना ही भूल गए। आप समझो प्रेमियों की ऐसी परिस्थितियां लोगों की आ गई, व्यस्तता ऐसी आ गई। हालांकि आदमी ने ऐसी परिस्थिति खुद बना लिया कि दिन रात दौड़ते रहते थे शरीर के सुख के लिए, लेकिन अब तो घर से निकलना भी इस समय कोरोना के समय में बहुत से लोगों का मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक देखा देखी में होड़ लग गई इस तरह की। तो कहने का मतलब प्रेमियों यह है कि स्नान करना नदियों में यह यानी खराब नहीं है, लेकिन इसका संबंध शरीर से है। जो आपको रास्ता प्रेमियों बताया गया, यानी समझो आपके ध्यान भजन करने का, सुमिरन करने का, वो जब आप करने लगोगे तो अंदर में ही ये नदियां सब बहती हुई दिखाई पड़ेंगी। स्नान अंदर में ही संतों ने कहा कि करो, कहा ये घट भीतर 7 समुंदर, या ही मलमल नहाओ, मन मोरा विदुषवा न जाओ, घर ही है चाकरी। तो आपको समझने की जरूरत है कि प्रेमियों भजन ध्यान जब आप करते रहोगे, तब आपको परहेज के साथ जब आप रहोगे, खान पान जो आपको शाकाहारी बताया गया, नशा मुक्त रहने का बताया गया, जब शाकाहारी रहोगे, नशा मुक्त रहोगे, तब आपको शरीर के लिए ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। देखो प्रेमियों, साथ का भी असर होता है। आप पूर्ण शाकाहारी हो, घर में कोई मांसाहारी निकल गया, रिश्तेदार मांसाहारी निकल गया, उसका साथ पड़ गया, आपका साथ मांसाहारियों का पड़ गया, शराबियों का पड़ गया, बुरे लोगों का पड़ गया, तो वो भी कर्म आ जाते हैं। इसलिए हमेशा बचना चाहिए। देखो, जब मालिक को भूल जाओगे, गुरु को भूल जाओगे और खुद करने की जब कोशिश करोगे, तब आप सफल नहीं हो पाओगे। इसलिए हमेशा गुरु को याद रखने की जरूरत है, मालिक को याद रखने की जरूरत है, नाम को याद रखने की जरूरत है। नाम आपका ये क्या है जो मिला है,
ये एक तरह से आपका शस्त्र है। शस्त्र किसको कहते हैं? हथियार को कहते हैं। यानी अस्त्र किसको कहते हैं? यानी मुख्य चीज ये समझो कि हथियार है, ये आपका ये हथियार है जो ये नाम मिला है। इससे आप बड़ी बड़ी लड़ाई जीत सकते हो। इसलिए नाम की कमाई बराबर करते रहो, नाम को मत भूलो और शरीर का ध्यान रखो। देखो, खान पान का ध्यान रखो और समझो कि चरित्र का विशेष ध्यान रखो, वहां कोई गलती न बनने पावे। और इस समय पर जो लोग आप कोरोना रोग से पीड़ित प्रेमियों हो गए हो, कहीं भी हो, देश में हो, विदेश में हो, यहाँ जंगलों में हो, शहरों में हो, कहीं भी हो, तो आप लोग जो पीड़ित हो गए हो, आप लोग भी यानी बराबर नाम की कमाई करते रहो, याद करते रहो, गुरु को मत भूलो। और आप ये समझो कि प्रेमियों, इस तरह से लोगों को कष्ट है कि उस कष्ट को देखकर सुनकर हम समझो कि हम भी कभी कभी चिंतित हो जाते हैं कि प्रेमी देखो दुख में आ गए, लेकिन अब उस दुख से कौन निकालेगा? गुरु महाराज निकालेंगे। बराबर गुरु महाराज को याद करने की जरूरत है। आप अब मान लो बीमार हो ही गए तो अब आप बीमार हो जाओ, गुरु महाराज की दया न ले पाओ, दया से हट जाओ, बीमारी बढ़ जाए तो आपका क्या रहेगा यहाँ? इसलिए आपको ये समझना चाहिए कि सब कुछ यानी समझो गुरु का हमारा अब हो गया, तन हो गया, कहा गया मन हो गया, तन मन धन, संतन को सर्वस्व यानी संत सदगुरु को सर्वस्व दे दिया जाता, तो आपका क्या रह गया? तो आपके अंदर अब जो तकलीफ में हो, मस्ती आनी चाहिए। आपको चिंता फिक्र करने की जरूरत नहीं है। आप जो दुख में पड़ गए हो, आप लोग बस यही समझो, जाहि विधि राखे गुरु वही विधि रहिए। यानी समझिए कि गुरु के नाम को हम नहीं भूलेंगे, जो गुरु ने नाम दिया है उस नाम को नहीं भूलेंगे, गुरु ने जो नाम बताया है बराबर याद करते रहेंगे। आपको इस वक्त पर यह सोचने की, समझने की, मन में दिल में बैठा लेने की जरूरत है। तो प्रेमियों देखो, समय निकल जाता है, एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। ये परिवर्तनशील संसार है, बदलता रहता है। जैसे मौसम बदलता है, दिन रात आते हैं, गर्मी ठंडी बरसात का मौसम होता है, ऐसे ही समस्याएं आती हैं, तकलीफें आती हैं, निकल जाती हैं। बस इसमें आपको हिम्मत बांधने की जरूरत है। लेकिन कहते हैं कि गेहूं के साथ घुन पिस जाते हैं, साथ तनिक देर का भी अगर पड़ जाए तो उसका भी असर आ जाता है। गुरु महाराज एक बार सुनाए कि एक आदमी चोरी करता था, तो चोरी छुपती नहीं है, पकड़ जाती है। पकड़ी गई, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन भले छिपा ले, लेकिन आदत बढ़ती जाती है, मन ही चोर हो जाता है और शरीर से चोरी कराने लगता है। पकड़ गया। तो कानपुर उत्तर प्रदेश में शहर है, वहीं का वाकया है, घटना है। पकड़ा पुलिस वालों ने, और पुलिस वाले जब पकड़े तो भीड़ इकट्ठा हो गई रोड के किनारे। किसको पकड़ा, कौन है ये, क्या है? तो एक सेठ रिक्शे पर बैठा हुआ जा रहा था। उस समय की बात है कि जब मोटर कारें बहुत कम हुआ करती थी, किसी किसी के पास। तो सेठ रिक्शा बैठा हुआ जा रहा था, देखा भाई भीड़ इकट्ठा है, और रिक्शे पर से रुको रुको देखें क्या बात है। रुक गया, उतर के ऐसे देखने लगा। तो चोर ने जब देखा सेठ जैसा है कोई, देखा तो कहा, अरे ये भी थे हमारे साथ। अरे भाई तुम कहाँ चले गए थे हमको छोड़ करके सेठ जी, तुम कहाँ चले गए थे? और पुलिस वालों ने उसको भी पकड़ लिया, सेठ को।
कहा ये भी थे? हाँ। बोले ये भी थे। ये तो हमको अन्य समझो छोड़ के चले गए बीच में, ये भी थे, सरगना तो यही है। अब पुलिस वालों ने उसको भी पकड़ लिया, अब बैठाया उसी रिक्शे पर, कहा चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं, थाने पर चलते हैं। अब रास्ते में सेठ ने कहा शोर से कि ये बता कि तूने हमको क्यों बता दिया? हम तो तुझको जानते भी नहीं, कभी मुलाकात भी हमारी नहीं हुई, तो हमारा नाम क्यों ले लिया? तो बोला आपकी जमानत होगी तो हमारी भी हो जाएगी। आप सेठ आदमी हो, पैसा खर्च करोगे, वकील रख लोगे और आप छूटोगे तो हम भी छूट जाएं। तो कहने का मतलब यह है कि देखने से थोड़ी देर के साथ से ही, और देखो बेचारा सेठ कहाँ जा रहा था, कौन से काम धंधे के लिए अपने जा रहा था, और कहां से कहां पुलिस स्टेशन पहुंच गया और केस दर्ज हो गया उस पर। तो ऐसे ही है, असर हो जाता है साथ का। तो अब ये जो कोरोना रोग है इस समय पर जो बड़ी तेजी से फैल रहा है, इसमें बचने की प्रेमियों जरूरत है। देखो ये सरकारें जो भी हैं, जिस भी पार्टी की हो, कहीं भी हो, इस समय पर सारी सरकारें लोगों की जान बचाने में लगी हुई हैं, सारा मतभेद भूल करके। यानी ये लोग सब यानी लोगों के जान बचाने में लगे हुए हैं। अब यह है कि कहीं कम कहीं ज्यादा मदद हो पा रही है लोगों की। इस समय पर आदमियों को भी चेतने की जरूरत है, आदमियों के अंदर भी सहयोग की भावना रखने की जरूरत है। खुद को बचाते हुए भी लोगों को बचाने की आवश्यकता है। सभी लोगों को इस समय पर लगने की जरूरत है। देखो बहुत से लोग चले गए, आपके उज्जैन शहर में ही पूरा परिवार चला गया, घर की रखवाली करने वाला भी नहीं, विदेश में लड़की और दामाद, घर की रखवाली के लिए उनको सुरक्षा का गार्ड किराए पर रखना पड़ा। अब आप सोचो, घर मकान धन दौलत ये किस काम का उनके रह गया? वो तो चले गए, परिवार का परिवार चला गया। इस समय पर अपना कुछ भी नहीं समझना चाहिए प्रेमियों कि ये मेरा है, मेरे ही काम आएगा। तो जिनके पास हमने देखा कम है नहीं है, उनके भाव इस तरह के ज्यादा रहते हैं। लेकिन जिनके पास ज्यादा होता है, धन दौलत ज्यादा पसारा होता है, खर्च तो वो भी करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से, धन दौलत के हिसाब से खर्चे में, लोगों के जान बचाने में मेरे समझ से अभी कमी है। तो और बढ़ करके लोगों को आगे आना चाहिए, धन से, शरीर से, दिल से, दिमाग से, बुद्धि से लोगों के जान को बचाने में मदद करने की इस समय पर प्रेमियों आवश्यकता है, जरूरत है। तो आप जितने भी सत्संगी हो, आप अपनी हिफाजत करते हुए और लोगों की जान बचाने की भरपूर कोशिश करो। और सत्संगियों जो भी नियम यानी सरकार ने बनाया है, जैसे मास्क लगाने का, एक दूसरे से बीच की 2 गज की कम से कम दूरी रखने का, ये सब बराबर कायम रखो। जो भी नियम कानून बना दिया है पूरा पालन करने की कोशिश करो। 16 आना पूरा नियम कानून का पालन करो, उसको मत तोड़ो, इनको सहयोग दो, इनका मनोबल बढ़ाओ। जो दिन रात पुलिस के, सुरक्षा के कर्मचारी लगे हुए हैं, अधिकारी लगे हुए हैं, व्यवस्था के जो यानी कर्मचारी अधिकारी लगे हुए हैं, जो भी अस्पतालों में डॉक्टर नर्स हैं और भी जो कर्मचारी हैं लगे हुए हैं, इनकी मदद करो, इनको सहयोग करो। इस समय पर जरूरत है। जब सहयोग की भावना आदमी की बन जाती है तो हमेशा वही आदत बन जाती है। यह मत सोचो कि अभी तकलीफें जो हैं वही रह जाएंगी या खत्म हो जाएंगी, ऐसा मत सोचो। अभी तो और भी आ सकती है तकलीफ। आप समझो ये महीना पिछले महीने से भी खराब की उम्मीद है,
इस महीने में पिछले महीने से ज्यादा तकलीफें आने वाली हैं। इसलिए हमेशा सहयोग की भावना, बचत की भावना अपनी और दूसरे की, ये सत्संगियों आप बनाओ और बराबर प्रार्थना उस मालिक से करते रहो कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे, मेरे परिवार के लोग भी आपकी दया का अनुभव करें, वो भी स्वस्थ रहें और जो बेचारे बीमार हैं वो भी स्वस्थ हों, लोग की भावना बदले, लोगों के विचार बदलें, लोग अच्छे बन जाएं, लोगों की रक्षा हो जाए। यह भाव आज पूर्णिमा के दिन आप जितने भी प्रेमी हो सब लोग ये बनाओ। देखो, नदियों की बात चली थी शुरू में, नदियों को साफ सुथरा रखो, नदियों के पानी की जरूरत पड़ेगी आगे चल करके। यही नदियों के पानी का जीवन दान देने का सहारा बनेगा। यही कहने का मतलब, यही नदियों का पानी बहुत से लोगों को पीना पड़ेगा। शहर के पानी का कोई ठिकाना नहीं, मिले न मिले, कब बंद हो जाए। बिजली अभी बंद हो जाए पूरे देश में तो समझो सारी अस्त व्यवस्था अभी खत्म हो जाए। हाँ, तो समझो कि अभी भाग करके पेड़ों के नीचे जिसको आप काट दे रहे हो, पेड़ लगाने के बजाय काट दे रहे हो, उसी पेड़ की जरूरत आपको पड़ने लगेगी। एक भी पेड़, 2 पेड़, 4 पेड़ लगा दिया, उसके नीचे यानी एसी पंखा जब नहीं चलेगा तो बैठ करके आराम तो कर लोगे। जंगलों को काटना ठीक नहीं है, बल्कि वृक्षों को लगाना है, प्रकृति को हरा भरा करना है, ताकि आगे चल करके वो हमारे बच्चों के काम आ जाए। धूप इस समय देखो, चैत्र के महीने में, वैशाख के महीने में कितनी तेज होती है। अब घर से निकलना ही पड़े, शहर छोड़ना ही पड़े, गांव छोड़ना ही पड़े, घर छोड़ना ही पड़े, परिस्थिति ऐसी आ जाए तो पेड़ के नीचे रहेंगे तो छाया तो मिल जाएगी, थोड़ा आराम तो मिल जाएगा। इसलिए आपको इन चीजों पर, छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखने की प्रेमियों जरूरत है। देखो, एक देश के राजा और दूसरे देश के राजा में जब किसी भी बात का मनमुटाव हो जाता है तब लड़ाई की संभावना बन जाती है। तो उस लड़ाई की संभावना में लड़ाई हो जाती है, जन धन की हानि होती है। लेकिन अगर मनमुटाव पैदा हो गया तो दूर भी हो जाता है, शंका हो जाती है तो शंका दूर भी हो जाती है। और जमीन जायदाद की कोई बात होती है, अटवारे बंटवारे या उसकी, तो वो भी समस्या सुलझ जाती है, तो लड़ाई वो तो टल जाती है। लेकिन कुदरत की लड़ाई जो होती है, प्रकृति की जो मार होती है, वो जो सजा होती है, उससे जल्दी लोग बच नहीं पाते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कर्म कर रहे हो उस कर्म से प्रकृति समझौता ही कर ले। इसलिए बड़े ही होशियारी से रहने की जरूरत है। प्रकृति के नियम को तोड़ना नहीं है, प्रकृति को प्रेमियों छेड़ना नहीं है। देखो, शुद्ध जल पावक गगन समीरा, पंच रचितया अधम शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु और आकाश से इस शरीर की रचना हुई है। तो आप ये समझो, इन सब की जरूरत है। धरती की शुद्धता जरूरी है। आप ये समझो कि गंदी जगह पर जैसे आप पैर नहीं रखते हो, बैठते उठते नहीं हो, लेटते नहीं हो, ऐसे ही गंदगी जब रहेगी इस धरती के ऊपर, उसकी हवा जब आपको लगेगी तो बीमारी बढ़ेगी। इसलिए उसको साफ सुथरा रखो। धरती पर खून जब बहता है, जब इस धरती के जमीन के ऊपर जब मांस सड़ते हैं जानवरों के, हिंसा हत्या जब ज्यादा होती है, जब मनुष्य की मृत्यु ज्यादा होती है, तो धरती भी गंदी हो जाती है, हवा भी
उससे मान लो कोई मुर्दा पड़ा है, जलाने वाले नहीं है और छोड़ करके चले गए, कुत्ते खाएंगे, जानवर खाएंगे, जैसा कि इस समय पर कई जगहों पर हो रहा है, तो वो उससे टकरा करके जो हवा आएगी, नाक में लगेगी, वो क्या शुद्ध हवा होगी? वो तो बीमारी पैदा ही करेगी। इसलिए इसको, वायुमंडल को शुद्ध रखना जरूरी है। बराबर हाथ जोड़ करके प्रार्थना लोगों से करता रहा, आज भी कर रहा हूँ कि भाई शाकाहारी हो जाओ। सब लोग शाकाहारी जब हो जाओगे, जानवरों को नहीं मारोगे, जानवर को नहीं काटोगे, आपके लिए खाने के लिए जब लोग नहीं काटेंगे, तो समझो कि खून धरती पर नहीं गिरेगा, मांस नहीं सड़ेगा, खालें हड्डियां ये सब नहीं सड़ेंगी जमीन पर, तो आबोहवा शुद्ध रहेगी, धरती शुद्ध रहेगी। और इससे जो यानी समझो कि जल है, जल भी दूषित नहीं होगा, उसमें भी कोई इस तरह की गंदी चीजें बह करके नहीं जाएंगी। आपको, बहुत से लोगों को नहीं मालूम है कि नालियों में ऐसे जहां जानवर काटे जाते हैं वहां खून बहता है, और वो खून कहाँ जाता है? नदियों में जाता है, नाले से हो करके नदियों में जाता है, तो वो जल क्या होता है? दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। वो तत्व उसमें नहीं रह जाते हैं कि जो यानी समझो कि उद्गम के स्थान पर यानी जल में, नदियों में तत्व रहते हैं। इसलिए इस समय पर इन बातों पर विशेष प्रेमियों ध्यान रखने की जरूरत है। अब देखो, बहुत सारी बातों को तो गुरु महाराज बताते रहे और उनके जाने के बाद आपको बताया गया। अब उन बातों को बताना ठीक नहीं है, दोहराना इस समय ठीक भी नहीं है, क्योंकि बातों को जब लोगों ने नहीं माना, चाहे सत्संगी हों चाहे गैर सत्संगी हों, नहीं माना तो अब तकलीफ में आ गई। अब बातों को अगर दोहराओगे, बातों को अगर दोहराया जाए तो लोगों को तकलीफ होगी। कहते हैं ना कि कटे पर नमक क्यों लगा रहे हो? कोई कट जाए किसी धार हथियार से और उस पर नमक लगाओ तो बहुत दर्द तेजी से होता है, तो उस पर मलहम लगाने की जरूरत है कि वो ठीक हो जाए। तो चलो भाई, गलती ही बन गई तो अब गलती मत करना। सुबह का भूला शाम को घर अगर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहलाता है। कर्मों को काटने के लिए बताया गया लोगों को, आज भी बताया जा रहा है कि भाई नहीं कुछ है तो जो कर्म बन गए, जय गुरुदेव नाम की ध्वनि ही बोल करके काट लो। 1 घंटा सुबह शाम ध्यान भजन करके ही कर्मों को काट लो। तो कर्मों को काटने का, कर्मों के सजा, कर्मों के बारे में आप लोगों को बहुत पीछे से ही बताया जा रहा है। गुरु महाराज भी बताते रहे, गुरु महाराज के पहले भी जो पूरे संत हुए हैं सब लोगों ने कर्मों के बारे में बताया। तो कर्मों की सजा भोगनी पड़ जाती है। कर्म काटने के सब तरीके होते हैं, सेवा, भजन और सत्संग, ये सब क्या है? ये कर्मों को काटने के लिए बताया गया, तो अब कर्मों को काट लो। चलो, सुबह का भोला शाम को घर वापस आ जाता है तो भोला नहीं कहलाता है। अब जो तत्वों की कमी आ गई, जिससे यानी शरीर के अंदर जो रोग को यानी समझो कि हराने की शक्ति थी, ताकत थी, उसमें कमी आ गई। उसके लिए जड़ी बूटियों के लिए आपको बताया गया था कि सारी चीजें इसी प्रकृति में हैं, सब कुछ कुदरत ने बना रखा है। जानकारी की जरूरत होती है, जब सत्संग मिलता है तो संतों से यानी इन चीजों की जानकारी हो जाती है। संतों ने ही सारी चीजों को बताया, ऋषि मुनियों ने ही इन सारी चीजों को बताया, इजहार उन्होंने ही किया। अब जिसको जानकारी हो गई, इनको कूट पीस करके तैयार कर लिया, दवा बना लिया, वही वैद्य हो गए, वही डॉक्टर हो गए, वही हकीम हो गए। तो आप प्रेमियों देखो, याद रखो पुरानी बातों को। 1 साल से ऊपर हो गया। पिछले साल इसी स्थान पर होली के कार्यक्रमों में आपको बताया गया था। होली के कार्यक्रम जो हुए थे 3 दिन का हुआ था करीब, आने बल्कि 1 आध दिन और आगे पीछे भी चल गया था। तो उसमें कई सत्संग सुबह शाम तो हुए ही हुए थे। आप ये समझो कि उसमें बहुत सारी बातें बता दी गई थी। उस समय भी आपको बताया गया था कि ये जो मनुष्य शरीर के लिए उपयोगी हैं, उन पौधों को घर में लगाओ
तो बोलो जय गुरुदेव।